आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, निकालिएगा मत्ती की किताब 5 अध्याय और इसका 10 पद। कितने लोग चाहते हैं सताव आपके जीवन पर आए? बताओ, कितने लोग चाहते हैं? धन का अभाव, समस्याएं, दुख, कलेश। कितने लोग? हाथ खड़ा करके बताइए जरा। एक बहन ने हाथ खड़ा किया है, दूसरे भाई ने हाथ खड़ा किया है। सभी लोग चाहते हैं खुशी हो, आनंद हो, पैसा की कोई कमी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, है? देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, क्या कहता है प्रभु का वचन? धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। धन्य, प्रभु उन्हें ब्लेसेड बोल रहा है, ब्लेसेड आर, यानी धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। अब देखिए परमेश्वर का जो वचन है आपसे कितना बात कर रहा है, सटीक। अभी मैंने आप लोगों से पूछा कि कौन चाहता है कि वो सताए ना जाएं, तो सबने हाथ नहीं खड़ा किया, सिर्फ केवल 2 लोगों ने। और प्रभु क्या कहता है? जो सताए जाएंगे वो धन्य हैं, वो आशीषित हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। जिन 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया था ना सताए जाने के लिए, उनके लिए तालियां बजाएं सभी लोग। क्यों कहता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि धन्य है वो जो मेरे लिए दुखित होते हैं, धन्य है वे जो मेरे लिए सताए जाते हैं, धन्य है वे जो मेरे लिए पीटे जाते हैं, धन्य है वे जिनके जीवन में बीमारियां बनी हैं तो भी मेरा धन्यवाद देते हैं, धन्य है वे जिनके जीवन में धन का अभाव है, धन की कमी घटी है तो भी वो हर एक बात में मुझे धन्यवाद देते हैं, धन्य है वे जिनके घरों में परिवार झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं, धन्य है वे आशीषित हैं। प्रभु कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य क्या कहता है? उन्हीं का है। दूसरे कुरिन्थियों, निकालिए दूसरा पद, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय और इसका 10वां पद। देखो पौलुस यहाँ पर क्या कहते हैं। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हाँ, क्या कहता है? इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, बोलिए निर्बलताओं में। निर्बलता का मतलब जहां हम अपने आप को बड़ा लाचार समझते हैं। निर्बलता का मतलब ये नहीं कि आपके शरीर में कमजोरी आ गई है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, परंतु निर्बलता वह जगह, बल्कि आप पैसे में हैं शक्तिशाली, शरीर में भी ताकतवर हैं, आपकी हर जगह अप्रोच है, बड़े लोगों से बातचीत है, पर कई जगह आकर मनुष्य विवश हो जाता है, लाचार हो जाता है, उसके कांटेक्ट बेकार के हो जाते हैं, उसके पास पैसा है वो बेकार के हो जाता है, शरीर में ताकत है बेकार की हो जाती है, लाचार आदमी अपने आप को समझता है। तब पौलुस कहता है कि मैं मसीह के लिए अपने आप को निर्बलताओं में और निंदाओं में, यानी मेरा अपमान हुआ है बहुत जगह, मेरा, आप सभी लोग चाहते हैं मेरे नाम को आदर मिले, कोई नहीं चाहता मेरी बेइज्जती हो, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता मेरा अपमान हो। सोमवार के दिन हम जब प्रचारक लोग बैठते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, और ज़्यादातर उस प्रार्थना को जब मैं ही लीड करता हूँ तो कई बार हम आहें भर भर कर, बड़ा टूट कर, बड़े बोझ के साथ हम उन भारतीय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सुसमाचार के लिए बंद हो गए हैं। आज अगर आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो कई पादरी, कई प्रचारक लोग जेलों में बंद कर दिए गए। यूपी में तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल है, हाउस चर्चेस जितने भी हैं बंद करा दिए गवर्नमेंट ने। मसीही कलीसियाएं जो घरों में लगती थी वो सब बंद कर दिए। यहाँ तक कि 5-6 बहनें जन्मदिन का केक काट रही हैं, और केक काटने में सिर्फ प्रार्थना कर रही हैं तो धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दिया। बच्चे का जन्मदिन है,
केक काटा जा रहा है, और केक काटने पर विश्वासी लोग हैं तो प्रार्थना तो करेंगे, प्रार्थना कर रहे हैं तो उन सारी बहनों को बंद कर दिया बच्चा समेत। तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो। बताओ बच्चे का भी क्या रोल है, वो भी धर्म परिवर्तन कर रहा है। धर्म परिवर्तन का मीनिंग हमारी भारतीय सरकार जानती ही नहीं कि धर्म परिवर्तन होता क्या है। बस सबको सिखा दिया धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला हो मैं मनुष्य का धर्म बदलने आया हूँ, ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मनुष्य का पुत्र इसलिए आया ताकि मनुष्य के मन फिराव के लिए। किसके लिए आया? मनुष्य को नया बनाने के लिए। इस संसार में केवल एक ही उद्धार करता है, और वो मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु ने कहा बीमारों के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है, तो पापियों के लिए किसकी आवश्यकता है? उद्धारकर्ता की। पापियों को किसकी आवश्यकता है? उद्धारकर्ता की, और उद्धारकर्ता है प्रभु यीशु मसीह। तो यहां पर वो कहता है कि निंदाओं में, आज तमाम जेलों में जितने भी प्रचारक पास्टर बंद है ना, तो वो इसलिए बंद है प्रभु के नाम के कारण से। प्रभु के नाम के कारण से। प्रभु का वचन हो सकता है प्रचार कर रहे हो, प्रार्थना ले रहे हो, उन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर उन्हें जेलों में ठूस दिया, बंद कर दिया, परंतु वो किस लिए बंद हैं? प्रभु के नाम के कारण। वो रिश्तेदारों के झगड़े में बंद नहीं हुए, वहां उन्होंने किसी का सर नहीं फोड़ा कि वो जेलों में बंद हो गए। उन्होंने किसी का बलात्कार नहीं किया, किसी छोटी लड़की को रेप नहीं किया, शोषण नहीं किया कि बाहर निकल कर आए समाज में तो बदनामी का डर हो। जब आप देखते हो ना बड़े बड़े अपराधी जब निकलते हैं तो चेहरे पे रुमाल बांध लेते हैं, है ना, उनकी शक्ल दिखाई ना जाए, नहीं तो पड़ोसी लोग उनसे मिलेंगे नहीं, नफरत करेंगे। परंतु मसीह पास्टर अपना चेहरा नहीं छुपाते। क्यों? उन्हें शर्म की क्या? वो तो प्रभु के राज्य के लिए बंद हुए हैं। हालेलुया। तो उन्हें घबराने की या शर्म की बात नहीं है। वो किसी क्राइम नहीं किया उन्होंने, वो तो प्रभु का वचन का प्रचार कर रहे थे, इसलिए बंद हो गए, और आज भी बंद होते हैं। तो पौलुस कहता है सो निंदाओं में, अगर हमारा अपमान होता है, हमारी बेइज्जती अगर कोई करता है, तो हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये नहीं होना कि हमारा अपमान हो गया, बल्कि हमें तो धन्यवाद देना है कि हम प्रभु के लिए हम इस बात को सुन रहे हैं। हालेलुया। आपके ऊपर कोई झूठा आरोप नहीं लगाया गया कि आप चोर हैं, आपने चोरी नहीं की, कोई क्राइम नहीं किया जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। आप तो परमेश्वर के नाम के निमित्त बंद किए जाते हैं, झगड़े में पड़ते हैं, निंदाओं में पड़ते हैं, और पौलुस कहता है दरिद्रता में, यानी पैसों के अभाव में। पौलुस बाइबल का एक ऐसा करैक्टर रहा है जो कि टेंट मेकर था, यानी तंबू बनाने वाला। उस जमाने में ईंट पत्थरों के मकान नहीं बनाए जाते थे। 2000 साल पहले तंबू होते थे, लोग तंबुओं में रहा करते थे, कपड़े के तंबुओं में। दुकानें होती थी, तंबुओं की होती थी। परमेश्वर का जो चर्च था, भवन था, वो भी तंबू का होता था। तो टेंट का काम बहुत ज़्यादा था। तो पौलुस जो था टेंट मेकर था, तंबू बनाने वाला था। तो तंबू बनाकर वो परमेश्वर का वचन प्रचार करता था। वो सारा पैसा परमेश्वर के काम में लगाया करता था। तो कहता तो भी दरिद्रता में, पैसे के अभाव में मैं हूँ, मेरा बिजनेस का सारा पैसा मैं प्रभु के काम में लगा देता हूँ, तो भी कई बार मैं बाढ़ों में फंस जाता हूँ, कई बार मैं नदी के तूफान आ जाता है, मेरी नाव डूब जाती है, मुझे तैर कर जाना पड़ता है, मैं कई कई दिन भूखे रहता हूँ, मैं किसी से खाना नहीं मांगता, पानी नहीं मांगता, मैं दरिद्रता में होता हूँ, जबकि अपना खुद का बिजनेस है, खुद का काम है, उसे छोड़कर मैं प्रभु के नाम का प्रचार इधर उधर देश देश घूम रहा हूँ और प्रचार कर रहा हूँ। वो कहता है मैं दरिद्रताओं में और उपद्रवों में, लड़ाई झगड़ों में, कई जगहों मुझे पीटा गया, लठों से मारा गया, और कहता है संकटों में, समस्याओं में आया, और वो कहता है संकटों में प्रसन्न हूं। किस में हूं मैं? प्रसन्न हूं। हालेलुया। एक विश्वासी व्यक्ति जब समस्या आती है ना, दुख आता है, तब उसका चेहरा नहीं बुझता। कई लोग जब गवाही देते हैं ना, तो जब उन्हें नौकरी लग जाती है, चंगाई मिल जाती है, तब वो गवाही देते हैं। परंतु नौकरी नहीं है तो गवाही भी नहीं है।
चंगाई नहीं है तो गवाही भी नहीं है, धन का अभाव है तो गवाही भी नहीं है। लोग जब आशीषें मिलती हैं तभी गवाही देते हैं, कोई ये गवाही नहीं देता मैं निर्बलता में हूं, पौलुस के समान मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य मेरा ही है। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है क्योंकि मैं स्वर्ग के राज्य के लिए पीटा जाता हूं। मेरे जीवन में धन का अभाव है, धन की कमी है, तो समस्या जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है, तो मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। परंतु विश्वासियों का क्या होता है, चेहरा पूरी तरह लटक कर घुटने तक लटक जाता है। हमें आशीष ही नहीं मिली। अभी मैंने नीचे सुना गवाही हुई, बस इक्का दुक्का लोगों ने गवाही दी। गवाही के लिए बोला जाता है भाई गवाही दो, मन ही मन में लोग पूछते हैं चंगाई तो मिली नहीं, अभी मैं आ रहा हूँ कई दिनों से चर्च, चंगाई तो दी नहीं प्रभु ने, मैं गवाही किस बात की दूँ। फिर बहन बोलती है किसी के जीवन में प्रभु ने काम किया हो तो गवाही दे, मन ही मन में आप कहते हैं कुछ काम ही नहीं किया, क्या बताएं, आशीष ही नहीं मिली, काम ही नहीं चल रहा, क्या बताएं। अरे आप आके बताओ, हमारे जीवन में धन का अभाव है, कमी है, लाचार है, अपमान हो रहा है, चंगे नहीं किए जा रहे, तो भी हम प्रभु पे प्रसन्न हैं। हालेलुया। वो अगर कोई ये गवाही दे और हृदय की तलछट्टी से देना, तो मैं कहता हूं कि उसने इतनी बड़ी गवाही दे दी जैसे मानो मुर्दा जिंदा होने की गवाही दे रहा हो, क्योंकि उस व्यक्ति ने परमेश्वर को पा लिया। हालेलुया। नहीं तो जितने आप लोग आए हैं ना, आशीषों के लिए आए हैं, चिन्ह चमत्कार के लिए आए हैं, परंतु जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को पा लेता है ना, तब वो ये कहता है पौलुस के समान, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं। हालेलुया। कब कब मैं बलवंत होता हूं, बोलो कब कब। मेरी आवाज वचन का प्रचार करते समय क्यों तेज हो जाती है, क्यों लाउड हो जाता हूं, क्यों मेरा मन भर आता है, क्यों मैं खुशी से आनंदित हो जाता हूं, क्योंकि इन 30 सालों में परमेश्वर ने, मैं जहां जहां निर्बल हुआ ना, वहां वहां मैं बलवंत हुआ। इतने 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 सैकड़ों काम मेरे जीवन में किए। आप में से कोई भी एक बंदा, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, कोई भी एक बंदा अपने परिवार की समस्या बताओ मेरे आगे, बताओ कोई भी एक बंदा प्रॉब्लम बोले, मेरी गवाही वहां से शुरू हो जाएगी। इतनी गवाहियां हैं मेरे जीवन में। आप निर्बल हो, जिस क्षेत्र में भी आप निर्बल हो, किसी भी चीज में बता दो मुझे, आप जहां पे भी निर्बल हो गए, इतने लोग बैठे हैं और आएंगे, मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, जहां आप निर्बल हो गए ना, आप मुझे बताओ भैया मैं यहां निर्बल हूं, यहां मेरे जीवन में ये समस्या है, वो समस्या प्रभु मुझे वहां से निकाल कर लाया है, वहां से निकाल कर। सैकड़ों सैकड़ों हजारों बार मैं निर्बल हुआ हूं अपने जीवन में, और प्रभु ने मुझे बलवंत किया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर की निकटता को महसूस किया है। मैं इतना निर्बल हो गया, मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया, वचन पढ़ना बंद कर दिया, सेवा करनी बंद कर दी। मेरे लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं था। मैं इतना निर्बल हो गया, मैं इतना निर्बल हो गया अपने डिप्रेशन और चिंताओं में। 5-5, 7-7 नींद की गोलियां खाता था, नींद ही नहीं आती थी। इतना निर्बल हो गया मैं अपनी चिंताओं में, इतना निर्बल हो गया, जहाँ कोई गिलास जग कुछ भी होता था मैं अपने सर पे दे दे के मारता था टेंशन में, इतना सर पे। नीचे आना, मेरा सर चेक करना बीच में से, अभी भी खुरंट है, पपड़ाई भी खाल है मेरी अभी भी। कई बार मेरी पत्नी जब तेल लगाती मैं उसे कहता हूं बिल्कुल हल्के हल्का हाथ चला, दर्द होता है, इतना मारा मैंने चिंताओं में, टेंशन दूर नहीं हुई। आप किस चिंता की बात करते हो मेरे आगे? पर मैं अपने कमरे में सो रहा था, मुझसे प्रार्थना नहीं होती थी, वचन नहीं होता था, मुझसे कुछ नहीं होता था। मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस दिल्ली शहर आए हुए थे। मेरे पापा ने उनसे रिक्वेस्ट किया, भैया कुछ देर के लिए आ जाओ, 1 घंटे के लिए आ जाओ, मेरे बेटे से आके मिल लो। उसका प्रार्थना बंद हो गया है, वचन पढ़ना बंद हो गया है। वो चर्च लेता है तो वचन प्रचार करता आके नीचे रोता है, उसका चर्च छूट जाएगा, सेवा खत्म हो जाएगी, आप आ जाओ। भैया का बिजी शेड्यूल था, भैया ने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ पाऊंगा। वो नहीं आए मेरे पास।
आत्मिक पिता मेरे पास नहीं आया, मेरे पास सबसे ज़्यादा वो दुख, जब मैं उस चिंता में था कोई नहीं था मेरे पास खड़ा होने वाला, मुझे तसल्ली देने वाला, मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था मेरे पास, मेरे लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं था। परंतु मैंने सपना देखा, मैं सो रहा हूँ मैं, और अचानक मुझे ऐसे लगा, सपने में ही मुझे ऐसे लगा कोई मेरे सर के पास बैठा हुआ है, कुर्सी पड़ी है, सर के पास बैठा है और मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। मुझे लगा जैसे मानो कोई स्वर्गदूत हो, और अचानक आंख खुल गई। और जैसे ही आंख खुली, क्योंकि जब कई बार हम सपने में कोई ऐसा सपना देखते हैं, हम जब रो रहे होते हैं उस सपने में, तो हम देखते हैं जब हम उठते हैं तो हमारी आंखें गीली होती हैं, आंसू आए हुए होता है ना, हम सपने के उस बहाव में होते हैं। तो जैसे ही सपना मेरा खुला ना, मैंने एक झटके से उधर की तरफ देखा, अपने सिराने की तरफ, यहाँ कौन बैठा है, और देखा ना, मैंने किसी सफ़ेद कलर के आदमी को देखा बैठा हुआ। परंतु जब तक मैं अच्छे से देख पाता, ठीक से समझ पाता, वो आकृति धुंधली हो गई, मिट गई। सुबह उठा, कोई चिंता, कोई डिप्रेशन, कोई तनाव नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल। मेरी प्रार्थना होनी शुरू हो गई, मैं वचन पढ़ने लग गया, प्रार्थना करने लग गया, सेवा में जाने लग गया, मैंने अपना चर्च फिर संभाला, सब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। दिन, महीने, साल बीत गए। 4-5 साल बाद फिर मैं मध्य प्रदेश गया अपने आत्मिक पिता के पास। एक दिन वो और मैं रात के 2 बजे लगभग बैठे थे, मैं उनके पलंग के पास बैठा हुआ बात कर रहा था। मैंने उन्हें अपना सारा दुख, सारी तकलीफ बताई। मैंने कहा, भैया ऐसा दौर मेरे जीवन में आया था जब मेरे पापा ने आपको बुलाया था, तब ये समस्या मेरे साथ चल रही थी, मैं ऐसा टूट गया था। और भैया मैंने सपना देखा कि कोई मेरे कमरे में है और शायद वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। और उसके बाद से मेरी चिंता खत्म हो गई। वो मुस्कुराए, खुश हुए। उन्होंने कहा, नेल्स तुम्हें मालूम है तुम्हारे कमरे में कौन था? मैंने कहा, हाँ भैया, प्रभु का कोई स्वर्गदूत था। कह रहे, नहीं, स्वर्गदूत नहीं था, तुम्हारे कमरे में तो स्वयं मसीह यीशु थे। मैं रो पड़ा सुन के। मैंने कहा, भैया मसीह यीशु वो कैसे? कहता, प्रभु ने कहा, वो कहते, बेटा कभी जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं ना, हमारे लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं होता, स्वर्गदूतों के पास अधिकार नहीं है कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें, परंतु प्रभु यीशु मसीह खुद आते हैं और वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तभी तो राजा दाऊद ने कहा है, धर्मी जन एक नहीं वरन 7 बार भी गिरे तो भी यहोवा खड़ा कर देगा उसे। हालेलुया। मेरी सेवा समाप्त हो रही थी, सेवा समाप्त होने के कगार में थी। सब कह रहे थे अब सेवा खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, परंतु परमेश्वर ने फिर उठा दिया, मेरे लिए प्रार्थना करने आया। हालेलुया। चिंताओं में, समस्याओं में जब जब मैं निर्बल होता हूं, तब तब मैं बलवंत होता हूं। ऐसा उसने अपनी उपस्थिति मुझे चमकाई, मुझे दिखाई, कई बार मेरे संग हुआ और अपने आप को प्रमाणित किया उसने कि मेरे बेटे देख, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तभी तो मेरा मन गदगद हो जाता है, खुशी से भर जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता हूं, रोने लग जाता हूं। क्यों? अभी हम गा रहे थे ना, वो कितना भला है प्रभु परमेश्वर, तो कितना भला है। तो भला गायकी में नहीं, यहाँ से निकलता है भला, क्योंकि जब जब मैं निर्बल हुआ ना मेरे प्रभु, तो सच में भला है, तू तब तब दिखाई दिया है मेरे को, तब तब खड़ा हुआ है तू मेरे साथ। हालेलुया। सो आइए हम एक और वचन को देखते हैं, लूका की किताब 8 अध्याय और इसका 11 पद। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। बस
यहाँ पर हम देखते हैं, कई बार आप लोगों ने इस दृष्टांत को सुना होगा वचनों में। प्रभु कहते हैं मार्ग के किनारे वो हैं जिन्होंने वचन तो सुना, परंतु शैतान ने आके उनके मन से उस वचन को चुग लिया। कठोर थे कि वे उद्धार ना पाएं। और कई लोग चट्टान के समान उनका मन है, वो वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने के कारण थोड़ी ही देर में उनका विश्वास चला जाता है, कठोर होते हैं। परंतु कुछ बीज परमेश्वर का वचन, अब जो मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, यहाँ हर तरह की भूमि वाले मन हैं। अब मैं कई लोगों को प्रचार कर रहा हूँ तो कई लोग झाड़ियों के समान उनका मन है, उनका जीवन है। वे वचन सुनते हैं और खुश होते हैं, परंतु चिंता, धन और जीवन का सुख विलास में वो फंस जाते हैं। यहाँ 95% लोग आकर यहाँ फंसते हैं। सुनो ध्यान से, 95%। आप सबने लूडो खेली है ना? लूडो के अंदर सांप सीढ़ी गेम होता है। कुछ सांप बीच में होते हैं, 45 पे काटेगा, 15 पे ले आएगा, सीढ़ी आती है। पर एक मोटा अजगर के समान होता है, 99 पे बैठा है और सीधा 3 पे लाके पटकता है नीचे, सारी आपकी सीढ़ियां खत्म नीचे। और फंसता आदमी वही है। एक आ ही जाता है, ना डालो एक आ ही जाता है। 99 पे बैठा सांप डंक मारता है और 3 पे लाके पटकता है। ये वही है लूडो का सांप। 95% लोग यहीं फंसते हैं आके, यहीं पे लिखा झाड़ियों में गिरे सो वो हैं जो सुनते हैं पर चिंता, वचन सुन रहे हैं परंतु क्या है? चिंता। भैया आप बता बड़ा अच्छा रहे हो, बोलने में हालेलुया भी लगता है, बड़ी खुशी भी होती है। कई लोग नीचे उतरते, आज भैया ने बड़ा हंसाया था, आज मजा बांध दिया भैया ने, बड़ी अच्छी बात बताई। मजा बांध रहा हूं मैं तुम्हारा, हैं? हंसा रहा हूं तुम्हारा, हैं? परंतु नीचे चर्च के जाते जाते चिंता, बोलिए चिंता। हाँ, जितने लोग आप लोग हो ना, अगली बार जब आप आओगे 11 बजे वाली में, बहुत कम लोग होंगे जो 11 बजे वाली सभा में होंगे। यहाँ पर नहीं होंगे आप लोग, थोड़े लोग होंगे। और वो जो थोड़े लोग होंगे ना, उनसे अगर मैं पूछूंगा कि भाई मैंने क्या वचन प्रचार किया था, तो बहुत तेरे लोग भूल चुके होंगे। शायद ही कोई विरला होगा जिसे वो वचन याद हो जो मैं आज इस समय बता रहा हूं। इसलिए सावधान अपने जीवन के प्रति। वो कहता है चिंता के प्रति सावधान हो जाओ। शैतान का बहुत बड़ा हथियार है आप लोगों को गिराने के लिए। बहुत सारे विश्वासी लोग, ना केवल विश्वासी लोग बल्कि परिपक्व विश्वासी लोग इस चिंता के जाल में, इस लूडो के 3 नंबर के सांप में फंसते हैं। हमारे प्रचारकों पर हमला करता है चिंता का, सब पर हमला करता है वो चिंता का। और प्रभु यीशु ने बड़ी अच्छी बात कही है और इस बात को मैं अच्छे से समझ चुका हूं, तभी तो कभी मैं चिंता नहीं करता। मेरी पत्नी हमेशा मुझे कहती है तुम चिंता ही तो नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता मत करना, आज की करो, क्योंकि आज का दुख ही काफी है बस। क्योंकि कल के दिन, कल का भविष्य में तो मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। हालेलुया। आज आप जान पा रहे हो ना, आज जिस रोग से आए हो, जिस धन के अभाव से आए हो, जिस कमी से आप आए हो ना, बस आज बैठ के अपना दुख मना लो, परंतु कल सोमवार के दिन से तो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। बल्कि अभी से आपके साथ है, क्योंकि जब आप प्रभु का वचन सुन रहे हो, जिस घड़ी आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, जिस घड़ी आप प्रभु के वचन पर प्रभु को अपना जीवन दे देते हो, उसी दिन से तुम्हारे लिए प्रभु चिंता को समाप्त करना आरंभ कर देता है। परंतु प्रभु क्या कहता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चिंता में आकर, और धन, बोलिए धन, 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 बहुत सारे प्रचारकों को, बड़े बड़े वर्ल्ड फेम प्रचारकों को, बड़े अच्छे अच्छे आराधकों को, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा आराधकों का,
अपने चर्च के नाम नहीं ले रहा, बच्चों के, बड़े बड़े आराधक जिनके नाम आप सुनते हो, जिन्होंने अभिषिक्त गाने गाए हैं, मारा है ना सांप ने ले जाके, ये धन में मारा है ले जाके। छोटे छोटे विश्वासी धन में आके फंसते हैं। कहां फंसते हैं? धन को कमाने के चक्कर में फंस जाते हैं। आप संडे के दिन नहीं आए, कई लोगों की दुकानें होंगी, कई लोगों के अपने निजी काम होंगे। शैतान यही विचार देता है, आज संडे का दिन है, सबसे छुट्टी का दिन है, आज तो दुकानदारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और तू पागल है, तू चर्च जा रहा है, बीवी को भेज दे, बच्चों को भेज दे ना, तेरे परिवार से एक जना तो जा रहा है। जैसे मानो मेरा परमेश्वर यहाँ रजिस्टर लेकर हाजिरी भर रहा हो, अच्छा इस परिवार से बच्चा आया है ना, तो मैं इस परिवार को आशीषित करूँगा। अच्छा इस परिवार से बीवी नहीं आई, पति आ गया, चलो बीवी घर में, कोई बात नहीं, मैं हाजिरी दे रहा हूँ। अच्छा इस परिवार से बीवी आई है, बच्चे नहीं आए आपकी बार, पति भी नहीं आया, कोई बात नहीं, बीवी आई है ना, तो मैं बीवी के नाम से परिवार को आशीषित करूँगा। ना, मेरा प्रभु ऐसा नहीं करता, वो तो व्यक्तिगत चलता है। आप जो आए हो उसी को आशीषित करेगा। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? और परिवार किसका होता है बताओ? परिवार होता है पति और पत्नी का और उनके बच्चों का। समझ पा रहे हैं ना? तो प्रभु अगर आपके परिवार को आशीष देना चाहता है तो पूरे परिवार को यहाँ होना चाहिए, पति, पत्नी और उनके बच्चे। समझ पा रहे हैं? इसलिए आप ये ना सोचें परिवार का मुखिया आ गया है, पत्नी नहीं आई तो बच्चे नहीं आए तो प्रभु कोई बात नहीं आशीष देगा। ना, आप सबको आना ज़रूरी है, पूरे परिवार को आना ज़रूरी है। धन की समस्याओं में लाकर फंसाता है। अरे सारी ज़िंदगी पड़ी है, पूरा हफ्ता पड़ा है, हम धन कमा लेंगे, परंतु आज तो परमेश्वर का दिन है। आज परमेश्वर के साथ मुलाकात करने का दिन है, उसके साथ संगति करने का दिन है, परमेश्वर की सेवा करने का दिन है। धन तो आ जाएगा, और अगर आप ये सोचोगे ना आज मेरे प्रभु का दिन है, मैं इसके साथ पूरा दिन पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ बिताऊंगा, तो मैं लिख कर दे देता हूं, सोमवार से शनिवार आपकी दुकानदारी मेरा परमेश्वर इतनी अच्छी कर देगा ना कि संडे का सारा नुकसान भर देगा। हालेलुया। ग्राहक कहीं जाएंगे भी नहीं। अरे मेरा परमेश्वर तो लोगों के मनों को बदलने वाला ईश्वर है। मन बदल लेगा, वो कहेगा नहीं हम फलाने की दुकान पे, फलाने के काम पे हम तब जाएंगे जब उसकी दुकान खुलेगी, तभी सामान खरीदेंगे, फलाने से तो खरीदना ही नहीं है हमने। धन में फंस जाते हैं और जीवन का सुख विलास में फंस जाते हैं। किस चीज में? बोलो, किस चीज में? बोलो, सुख विलास। सुख विलास। छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज लोग बड़े कम आए हैं भाई, आधे लोग आए हैं आज की सभा में। सुख विलास की चिंता, कोई त्योहार नहीं है, क्योंकि बीते दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गूगल पे मैंने टेम्परेचर जब देखा तो वहाँ लिखा रहा था हैवी हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोग बेचारे जल जाएंगे। इसलिए नहीं आए। धूप में रंग काला हो जाएगा, इसलिए नहीं आए। सुख विलास। हम तब आएंगे जब ठंडा ठंडा सुहाना मौसम होगा, सूरज की झिमझिम रोशनी होगी, घटाएं बनी होंगी, बरसात भी नहीं होगी, हवाएं चलती होंगी, तब जाएंगे चर्च हम। वो तो साल में एक ही दिन आएगा और शायद ना भी आए संडे के दिन। हालेलुया। ठंड, गर्मी, बरसात, ये तो चलता रहेगा। ठंड में तुम सोचोगे हमें ठंड बहुत लगेगी, अभी कोहरा हो रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, अगली बार चलेंगे। मेरी त्वचा जल रही है, जलने दो, मुझे तो प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु के लिए जाना है। हालेलुया। तो सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। समझे आप लोग? तो ये जो 3 नंबर का सांप है ना, ये आपको कहां पर लाता है? चिंता में लाता है, धन में लाता है और जीवन के सुख विलास में लाता है। समझ लो आप इस चीज को। और बहुत सारे 95% लोग यहीं फंसते हैं, ले जाकर यहीं लाकर पटकता है वो और नीचे गिरा देता है। आप कितने अच्छे चुने हुए दास हो, कितने अच्छे विश्वासी हो, कितना अभिषेक पाया हुआ हो, यहीं लाके मारेगा वो आपको। इन चीजों से सावधान हो जाओ।
मैंने एक बार प्रभु के दास ब्रदर दीनाकरण की पुस्तक में गवाही को पढ़ा। प्रभु के दास ने गवाही लिखी, बड़ी सुंदर गवाही। सब लोग ध्यान से सुनना जरा। एक व्यक्ति था, वो एक शहर में रहता था अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ, और एक बड़ी अच्छी कंपनी में काम करता था। बड़ा मेहनती, बड़ा ईमानदार, सच्ची घटना है। उसके बॉस ने उसे बोला, तुम फलानी स्टेट में चले जाओ, इंडिया की कहानी है, फलानी स्टेट में चले जाओ, वहाँ पर जाके मैं तुम्हें मैनेजर बना रहा हूँ, तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं मैनेजर बना रहा हूँ, वहीं पे मैं तुम्हें बंगला मिलेगा कंपनी की तरफ से, वहीं पे अपनी बीवी अपने बच्चों को ले जाओ, वहीं पर रहो। उसने कहा, महाशय मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं यहीं काम करूँगा, एक नॉर्मल ऑफिसर के रैंक में मैनेजर मत बनाओ, मुझे चिंता नहीं, मैं इसी कंपनी में काम करूँगा और इसी ब्रांच में रहकर काम करूँगा। उसने कहा, पागल हो गया है, लोग तरसते हैं प्रमोशन के लिए, तेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तेरा पद बढ़ रहा है, इज्जत मिलेगी, मान सम्मान होगा, बीवी बच्चों को वहाँ ले जा, तेरा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं। उसने कहा नहीं। उसने कहा क्यों नहीं जाएगा? उसने कहा जी मेरी कलीसिया छूट जाएगी, मेरा चर्च छूट जाएगा। वो हंसने लगा, वो अन्य जाति आदमी था। उसने कहा अरे बेवकूफ़, हम भी मंदिर में जाते हैं, दिल्ली वाले मंदिर में नहीं गए तो बॉम्बे वाले में चले जाओ, बॉम्बे वाले में नहीं गए तो मद्रास वाले में चले जाओ। चर्च जाना है ना तूने, संडे की वहाँ भी छुट्टी मिलेगी। यहाँ चर्च नहीं जा रहा, यहाँ कलीसिया नहीं जा रहा, तो कोई बात नहीं, वहाँ के चर्च चले जाना, जिस स्टेट में तू जा रहा वहाँ बड़े चर्च मिलेंगे, वहाँ चली जाइयो। उसने कहा नहीं जी, मैंने तो अपनी ही कलीसिया में जाना है, क्योंकि हमारी कलीसिया में जो अभिषेक है, हमारी कलीसिया में जो वचन है वो कहीं नहीं है, क्योंकि वहाँ भी दूसरा नेल्सन जी बना। हालेलुया। मैंने नहीं छोड़ना जी अपनी। बड़ी बहस हुई उस ऑफिसर के साथ, उस चीफ मैनेजर के साथ, बड़ी बहस हुई दोनों में। उसने कहा देख मैं तुझे अब नौकरी से निकाल दूंगा अगर तू ट्रांसफ़र नहीं लिया तो। तूने कहा जी आप नौकरी से निकाल दो, पर मैं अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ने वाला। उसे नौकरी से बाहर कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया। वचन में क्या लिखा है? बहुत से लोग कहाँ आकर फंसते हैं? धन की समस्या में। कहाँ फंसते हैं? सतीश भाई भी बैठे हैं। मैं जब केरल में घर गया इनके, तो ये बिहार चले गए थे नौकरी के लिए। आपको याद है मैंने आपको क्या कहा था? नौकरी छोड़ दो, दिल्ली आ जाओ, बेरोजगार रहो पर आप चर्च में आओ, यहाँ आओ, अपनी कलीसिया मत छोड़ो। मैं पागल हूँ? क्यों कह रहा हूँ मैं? ये बहुत ज़्यादा भेंट देंगे इसलिए ना, मैं जानता हूँ ये क्या गवा देंगे, ये क्या गवा देंगे मैं जानता हूँ। हमारे चर्च में क्या है, ये क्या गवा देंगे मैं ये जानता हूँ। बिहार में मुझे नहीं मालूम कौन सी वहाँ कलीसिया है, क्या चर्च है, मैं नहीं जानता, परंतु मैं यहाँ का हिसाब रखता हूँ। मुझे मालूम है यहाँ आपको क्या मिल रहा है। मैंने कहा मत जाओ, छोड़ दो। ये आ गए छोड़ के नौकरी, अब दिल्ली रह रहे हैं, कलीसिया आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो उस आदमी ने भी नौकरी छोड़ दी। शायद कुछ महीने लगे होंगे, शायद कुछ साल। धन का अभाव में रहा होगा, धन की कमी घटी में। 99 का सांप है ना, डसता है वहीं पे धन की कमी लाकर। परंतु उस व्यक्ति ने विश्वास बनाए रखा प्रभु के ऊपर। जब आदमी को एक तनख्वाह मिलती है 50,000 रुपए की, तो बच्चों के स्कूल उसी हिसाब से पढ़ रहे होते हैं, उनके खर्चे उसी हिसाब से चल रहे होते हैं, 50,000 के हिसाब से। अचानक तनख्वाह आना बंद हो जाए तो सारे खर्चे रुक जाते हैं, थम से जाते हैं, पैसों का अभाव, कमी हो जाती है। पर उस व्यक्ति ने विश्वास बनाए रखा, परंतु अपनी कलीसिया उसने नहीं छोड़ी, आता रहा। कुछ समय बाद अचानक उसके पास बहुत सारा धन आ जाता है। एक वकील आता है और उसे बहुत सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी देता है, बहुत पैसा मिलता है। वो पूछता है ये पैसा आप मुझे क्यों दे रहे हो? कहते हैं जी अमेरिका में तुम्हारी एक रिश्तेदार थी, तुम्हारी बुआ लगा करते थे। वो कहता मैं तो इस औरत को जानता नहीं, मैंने नाम भी नहीं सुना। कह रहे वो मरते समय कह रही थी मेरा कोई अपना नहीं है यूएसए में, अमेरिका में, भारत में एक लड़का है, दूर के रिश्तेदार में वो मेरा भतीजा लगता है, उसके पास जाओ और उसे मेरी सारी प्रॉपर्टी दे दो, सारा पैसा दे दो। हालेलुया। विदेश से आया पैसा, करोड़ों रुपया उस आदमी के लिए।
उसे फ्री के मकान मिला बड़ा और बहुत सारा पैसा मिला। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जहां तू बोएगा नहीं वहां से तू काट लेगा, जहां तूने मेहनत नहीं की थी। और फिर वही आदमी इतना अमीर हो गया कि जिस कंपनी में वो काम करता था ना, उस कंपनी को भी वो खरीद ले, इतना अमीर हो गया। और उस मैनेजर से मिलने जाता है और उसे अपना अकाउंट बताकर बोलता है मेरे पास आज इतना करोड़ों रुपया है कि मैं आपके समान इस कंपनी को एक बड़ी कंपनी बना सकता हूँ, आज इतना पैसा है मेरे पास। आप हंसी उड़ा रहे थे ना मेरी, पागल है तू, भूखा मरेगा, गरीब हो जाएगा, तेरे बच्चे तेरी बीवी कटोरा लेके भीख मांगेंगे, तू अपने चर्च को छोड़ के, तू अपनी नौकरी छोड़ के बड़ी गलती कर रहा है, तूने अपने चर्च को थामा। उसने कहा देखो परमेश्वर का वचन कहता है मैंने अपनी कलीसिया नहीं छोड़ी ना, अपना चर्च नहीं छोड़ा, और जहाँ मैं बोता नहीं ना वहाँ से मैंने काट लिया। परमेश्वर ने मुझे बहुत आयत से धन दे दिया। शैतान आपको लाकर यही मारेगा, चिंता में मारेगा, धन में मारेगा, सुख विलास में मारेगा। और जो इसमें जयवंत हो गया ना, जो इसके बाद टिक गया, ये एक ऐसा सताव है शैतान का जो आप हर एक विश्वासी के जीवन पर लाता है। मेरे ऊपर आज तक कभी बाहर के गुंडों ने आके मुझे हॉकियों से नहीं मारा जैसे और चर्चों में होता है। हमारे चर्च में आके बाहर के लोगों ने हमारा कीबोर्ड नहीं तोड़ा, मुझे नहीं पीटा, मेरे विश्वासियों को नहीं पीटा। इसका मतलब ये नहीं कि सताव हम पर नहीं हो रहा है, पर सताव वो दूसरे तरीके का हो रहा है। हालेलुया। आपके ऊपर भी वो सताव हो रहा है। शैतान सताव लाता है, जीवन का सुख आपको दिखाता है। एक तरफ देख तेरा परमेश्वर है और एक तरफ देख जीवन का सुख है, तो किसे चुनेगा? देख एक तरफ धन बड़ा है और एक तरफ तेरा परमेश्वर है, तो किसे चुनेगा? अगर तू परमेश्वर को चुनेगा तो गरीबी मिलेगी, अगर तू परमेश्वर को चुनेगा तो सुख विलास तेरे से हट जाएगा, तू जीवन में कभी आराम नहीं देख पाएगा। एक तरफ देख तेरी चिंताएं हैं और एक तेरा परमेश्वर है। मैं तेरे जीवन में हर तरह की आशीष दे दूंगा, सुख दूंगा, तू सिर्फ परमेश्वर को छोड़ दे। शैतान ने प्रभु को यही तो कहा था, तू सिर्फ एक बार मेरे आगे दंडवत कर, मैं तुझे दुनिया का सारा वैभव दे दूंगा। पल भर में लिखा है, पल भर में शैतान ने दिखाया। पल भर में मेरे प्रभु को क्या दिखाया? उसने ये नहीं दिखाया मेरा प्रभु यीशु मसीह उपवास कर रहा है, पल भर में उसने क्या दिखाया? मेरे प्रभु को सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाया। पल भर में सुंदर सुंदर दासियां मेरे प्रभु यीशु मसीह की सेवाएं कर रही हैं, ये दिखाया। कोई शराब पिला रहा है मेरे प्रभु यीशु मसीह को, कोई अंगूर खिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, ये दिखाया। ये दिखाया प्रभु यीशु मसीह हाथी पर चल रहा है और लोग नतमस्तक हो रहे हैं। शैतान ने पल भर में सब दिखाया प्रभु को और कहा देख ये वाला जीवन मैं तुझे दे सकता हूं। और एक तरफ क्रूस का ताज होगा तेरे सर पर, तेरे ऊपर लोग थूकेंगे, तू जिनको चंगा करेगा वही तुझे कांटों का ताज पहनाएंगे, वही तुझे क्रूस पर चढ़ाने की मांग करेंगे। एक ऐसा जीवन है, बोल किसे चुनेगा? परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं क्रूस को चुनूंगा। हालेलुया। और मेरे प्रभु ने क्रूस चुनी, और अगर उसने आज क्रूस ना चुनी होती तो आप और मेरा कभी उद्धार नहीं होता, हमारे लिए कभी स्वर्ग खोला ना जाता। इसलिए अगर एक व्यक्ति शैतान की बात को नकार देता है ना, तो एक बड़ी जागृति ला सकता है, वो बदल सकता है, वो दुनिया को, बहुतों को बदल सकता है। हालेलुया। सो आप इस सताव से निकलिए, और जैसा उस व्यक्ति ने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, बना रहा, प्रभु ने उसे फलवंत किया, बढ़ाया और आशीषित किया।